बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट हो रही हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि कल जो कि इसराइल के नुमाइंदे ने यूएनओ में ह्यूमन राइट्स के बारे में जो बयान दिया था, जो करारदाद जमा कराई थी, उसके बाद पाकिस्तान पूरा जो है ख़ासकर सोशल मीडिया पे पीएमएलएन और जो उनके हमायती हैं उन्होंने यानी कि तूफ़ान बदतमीज़ी मतलब किया हुआ है। उनको याद रखना चाहिए कि लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब ने बाकायदा तौर पर 3-4 महीने पहले 5-6 महीने पहले ये कहा था कि जब शहबाज शरीफ ने दौरा किया था यूएई का, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर ये खबर दी थी कि वहाँ इसराइल के किसी नुमाइंदे से मुलाकात हुई है उनकी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि इसी दौर में शहबाज शरीफ के दौर में एक जो कि पीटीवी में एक बंदा जो काम करता था बाकायदा तौर पर, वो इसराइल में बाकायदा तौर पर पाया गया था और उसके बाद उसको महल में बरतरफ कर दिया गया था। तो इस तरह ये पिंगे खुद बढ़ा रहे हैं तकरीबन जब से बाजवा साहब ने इनको लाया है। और बाजवा साहब ने भी बड़ी कोशिश की थी। आपको याद होगा कि कामरान खान ने बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक़्त भी कहा था कि मैं उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा जब तक वो फ़लस्तीन का मसला हल नहीं करते। ये ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं और इसकी गवाही बाकायदा तौर पर हामिद मीर कई दफ़ा दे चुका है कि इमरान खान साहब को इसलिए हटाया गया कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे थे, और इसलिए भी हटाया गया कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुके थे। तो ये ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें हैं। लेकिन ये अब यानी कि वो यहूदी कार्ड जो है कि हमेशा जो फजलमान और मुस्लिम लीग नून जब भी अपने मकसद के लिए यूज़ करती हैं, वो अब आपके सामने चीज़ें हैं। यानी कि बहुत सी चीज़ें ऑन दी रिकॉर्ड है। अब हर एक चीज़ ऑन दी रिकॉर्ड होती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। हर एक चीज़ जो है ना वो फुटेज में मौजूद है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि तोशा खाना का जो दिलावर है कोई, वो इतना हरामी है कि उसको इस मकसद के लिए लाया गया है कि इमरान खान साहब को नाइल किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। वहाँ डंटोनक भी बैठा हुआ, जिसका अतातारर भी बैठा हुआ था, उसने आज बड़ा शोर मचाया। और जिस तरह का बिहेवियर उस जज का, उसको जज को चाहिए कि वो खुद ही इस मुकदमे से लादा हो जाए। और इमरान खान साहब के वकीलों ने बाकायदा तौर पर अदम इत्माद भी इस पर किया, लेकिन वो बाज़िद है कि मैं ही ये केस सुनूंगा। वजह कि मैं गुजारिश करता हूँ पीटीआई के आईएसएफ से और जो वकील हैं उनको कि उनकी उसके इन्वेस्टिगेट करें क्यों वो ज़ोर दे रहा है, वजह क्या है। क्योंकि ये वो बंदा है जो हो सकता है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने ख़रीद लिया हो। और ये बार बार दिलावर जो है ये जब से मतलब कि इसको केस मिला, पहले वो बंदा जो था वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसको जब से केस मिला, ये किसकी कोशिश है कि किसी तरीके से जब भी यानी कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप 7 दिन में मुकदमे का फ़ैसला करें, आप उसने 3 दिन लगाए, उसके बाद उसने फैसला कर दिया कि मैं ही सुनूंगा। वो कौन होता है सुनने वाला? ये तो आइन हर एक मुल्ज़िम को भी इजाज़त देता है जिस पे उसका अतमाद हो, वो मतलब केस सुन सकता है। अगर ये अमेरिका या यूके में या ऑस्ट्रेलिया कनेडा में हो तो इसको जूतियाँ मार के बाहर निकाला जाए, ऐसे जजों को जो कि बिके हुए जज होते हैं। ये बहुत बड़ी मतलब कि एक मतलब कि कहानी है जो कि पाकिस्तान में रुनमा हो रही है। एक बंदा उस पर एतमाद कर रहा है तो वो कहता है नहीं मैं केस सुनूंगा, मैं ही फैसला करूंगा। वो तुम कौन होते हो? तुम्हारे बाप का ये मतलब कि हाई कोर्ट है। इसको तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को यानी कि नोटिस लेके इसको घर भेजना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लान यानी कि बन चुका था। ये प्लान इसीलिए नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को कहा कि जब तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करते, इसको नाइल नहीं करते, मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा। ये बाकायदा उस माहिदा का हिस्सा है। अब नवाज शरीफ की जो मीडिया टीम है और मरियम नवाज भी, उन्होंने बाकायदा आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ भी मतलब कि शुरू कर दिया है मतलब प्रोपेगेंडा कि हमसे जो वादा किया गया था बाजवा ने वो पूरा नहीं हो रहा। ये बाकायदा एक बहुत बड़ी गेम हो रही है पाकिस्तान के साथ। इस बेवकूफ़ आदमी जो कि इस मुल्क का सिपहसालार बना हुआ है, उसको पता नहीं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, उसको पता नहीं कि मुल्क के इंटरनेशनल और इंटरनल हालात क्या हैं, उसको पता ही नहीं कि मुल्क उस वक्त तक रियासतें नहीं चल सकती जब तक उसके तल्कात दूसरे रियासतों के मुताबिक ना हो। और जिस तरह माशरे में ह्यूमन राइट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया उसको बड़ा इंपॉर्टेंस देती है, वुमेन राइट्स को बड़ा इंपॉर्टेंस देती है, चिल्ड्रन राइट को बड़ा इंपॉर्टेंस देती है। और मिलिट्री कोर्ट्स ये तो लोग पसंद ही नहीं करते पूरी दुनिया में। यहाँ यकीन करे एक बंदा अगर कह दे कि मैं इस जज को मतलब कि इस पर अदम करता हूँ, वो जज खुद ही कह देता है मैं नहीं ये केस सुनता। तो ये पाकिस्तान में जो ड्रामा हो रहा है उससे मुझे तो समझ नहीं आ रही। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को
باقاعدہ طور پر نیب نے بھی پھر بلا لیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں نے کل رات کو بتا دیا تھا کہ اس میں اب جو القادر یونیورسٹی ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا شوکت خانم ہو، شوکت خانم کا اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں شوکت خانم کا پوچھنے والے؟ آپ وہ تو فلائی ریاست ہے نہ فلائی مطلب کہ ایک ادارہ ہے، اس کو آپ بیچ میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو اسی لیے تو شہباز شریف نے اور باجوہ نے اس لیفٹیننٹ جنرل کو، جس نے پہلے عمران خان صاحب کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر اٹھوایا تھا، پھر وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ اب ان کا یعنی چل چلاؤ کا وقت اور یہ آخری وقت میں کچھ نہ کچھ کر گزریں گے۔ یہ اسی لیے میں نے رات کو فلم بنا دی تھی، ویڈیو بنا دی تھی کہ عمران خان صاحب کو کسی ٹائم بھی یہ گرفتار کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے مقدمہ چاہیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے راستہ ہموار کیا جائے۔ اس لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آخری حربے تک استعمال کریں گے، اور جتنا جلدی ہو سکے اسٹیبلشمنٹ کو، اس کو حکومت کو گھر بھیج دے، ورنہ یہ ڈنٹونک جو دلاور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ آن دی ریکارڈ ہے، اور اس ڈنٹونک نے باقاعدہ طور پر جو عمران خان نے سب نے کل ان کو نام دیا، وہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آج ہی سارا کچھ ہو جائے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کے جو باقی جرنیل ہیں، جو محب وطن ہیں، اور جو آئی ایس ایم میں بیٹھے ہوئے محب وطن ہمارے سپاہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حکومت کو فٹافٹ جتنا جلدی ہو سکے راتوں رات ختم کر دیں، ورنہ کوئی یہ بہت بڑا قدم اٹھا جائیں گے، اور جو ملک کے لیے سلامتی کے لیے خطرہ کا بن جائے گا۔ کیونکہ جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ جاتے جاتے کچھ نہ کچھ کر جائیں گے، کیونکہ ادھر سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے میں بھی پھٹا پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 اگست کو آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، تو شہباز شریف کہتے ہیں نہیں میں تو 12 اگست کو ہی کروں گا۔ تو یہ اس لیے 12 اگست کے 2-4 دن میں وہ پتہ نہیں کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کروائی ہیں، وہ سراسر دھاندلی کے لیے کروائی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشنر جو بیٹھا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور 1.5 سال سے اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ہے نا گیم جو ہے نا بڑی خطرناک صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ کی غلطی کی وجہ سے، اور عاصم منیر جو گرین پاکستان کا اعلان کر اس کی شکل سے نظر آ رہا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ خواب خرگوش میں گم ہے کہ ملک جو ہے 1 سال میں کر لوں گا، تیرا باپ کرے گا، تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کس طرح حکومتیں چلتی ہیں، کس طرح انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا DGI SP آ رہا کہہ رہا تھا ہیومن رائٹس کیا ہوتی ہیں، پاکستان زندہ باد۔ لمبی ہوگی۔